क्या क्या दिया हुआ है जरा से बताओ। क्वांटिटी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टीयू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, कितना दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं दिया हुआ ना, तो क्या करना है, निकालना है। बताइए मार्जिनल यूटिलिटी जल्दी से बताइए कितना होगा, बैठियो कैलकुलेट करो। 0 सब में बोलो कितना होगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो 0, इसके पहले कुछ नहीं था, 0 हो जाएगा। 8 में से 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14 में से 8 माइनस कर देंगे कितना, 18 में से 14 कितना, फिर उसके बाद 20 में से 18 कितना, 20 में से 20 माइनस करेंगे, 18 में से 20 करेंगे -2, ठीक है। 18 में से 20 माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन टीयू एंड एमयू, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू अगर आता है तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही नहीं कर भी बनाना पड़ेगा। अपने मन से कुछ भी दो, जरूरी नहीं है, ठीक है। बताते देखो, अब कह रहा है इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देना, ध्यान देना क्या है। कह रहा है कि as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit tends to decline। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट का प्रयोग करते हैं, हम ये देखेंगे कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, यहाँ से 8, फिर 6, 4, 2, 0, है ना, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, है ना। मान लो पिज़्ज़ा खाने का मन है तुम लोग को, खाने पीने की बात ज़्यादा करते हैं हम ना, है ना। पिज़्ज़ा खाने का मन है, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, और तुमने एक पिज़्ज़ा खाया। एक पिज़्ज़ा खाने के बाद क्या दूसरा पिज़्ज़ा खाने का भी उतना ही मन होगा, नहीं होगा ना, कम हो जाएगा ना, इच्छा कम हो जाएगी ना। तीसरा उससे भी कम, चौथा खाओगे ही नहीं, 0 पे पहुंच जाओगे, और 5वां अगर ठूस दिए तो मुंह में क्या करोगे, निकल जाएगा, मुंह से ही निकल जाएगा वापस, है ना। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट का प्रयोग करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी हर अगले यूनिट से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्लाइन, घटती है। घट रहा है ना, घट रहा है ना, इज इट ट्रू और नॉट, है ना, घट रहा है ना, ओके। चलो सेकेंड क्या कहता है, फर्स्ट में प्रॉब्लम, फर्स्ट मेरी बात समझ आई तुम लोग को, फर्स्ट में मेरी बात समझ आई, अच्छी बात। सेकेंड क्या कह रहा है, सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव टीयू इंक्रीजेस, ठीक है। सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव टीयू इंक्रीजेस, जब तक एमयू पॉजिटिव है, जब तक एमयू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है ना। जब तक एमयू पॉजिटिव है यानी प्लस में है, तब तक टोटल इंक्रीजिंग टीयू जो होगा वो इंक्रीज होता रहता है। देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तब तक टीयू क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, होता रहेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना,
जब तक एमयू पॉजिटिव में है यानी कि ये प्लस में है तब तक टीयू देखो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। देखो 8 से 14, फिर 14 से 18, 18 से 20, है ना, तो इंक्रीज कर रहा है ना। थर्ड है टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0, और उस समय टीयू सबसे ज़्यादा होता है जब एमयू क्या होता है, 0 होता है। देखो 0 के सामने देखो कितना है, 20, ज़्यादा है ना, इन सब में ज़्यादा है ना 20, ठीक है। तो जब एमयू 0 होता है उस समय टीयू क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम है ना, है कि नहीं। तो फर्स्ट में जो वो 0 उसको तो हम मान के चलेंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पहले यूनिट्स में तो कुछ मार्जिनल था ही नहीं, ठीक है, तो उसको नहीं, बस दिखा देंगे 0, कुछ नहीं है, ओके। अब कह रहा है टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन एमयू इज निगेटिव, और वहाँ से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू होता है जहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, निगेटिव होता है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आया ना, माइनस में आया ना, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घटने लगा ना। तो जहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव शो करने लगेगा वहीं से क्या होगा कि टीयू आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगला क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग एमयू इम्प्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। डिक्रीजिंग एमयू इम्प्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे क्या कर रहा है, टीयू इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब 8 के बाद कितना हुआ, बढ़कर कितना हो गया, 8 से कितना हुआ 14, कितना बढ़ा 6, उसके बाद कितना हुआ, कितना बढ़ा, उसके बाद कितना हुआ, क्या हो रहा है, पहले 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर उसके बाद 2 बढ़ा, फिर कुछ नहीं बढ़ा, फिर घट गया। मतलब क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग एमयू इम्प्लाइज दैट टीयू इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। 8 से 14 तो यानी 6 बढ़ा, फिर उसके बाद 14 4 बढ़ा, फिर उसके बाद 20 2 बढ़ा, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिक्रीजिंग एमयू जो है ना, डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट, यानी कि बताता है कि टीयू जो है ना वो घट रहा है किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। ये ऑब्जर्वेशंस आप लोग को लिखने पड़ेंगे जब आपको रिलेशनशिप क्या करना होगा, शो करना होगा, रिलेशनशिप शो करना होगा जब भी, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखना होगा। फर्स्ट यू हैव टू शो द टेबल, देन यू हैव टू शो द ऑब्जर्वेशन, एंड देयर आफ्टर यू विल हैव टू मेक द कर्व, ठीक है। तो कर्व आप लोग बना सकते हो, ट्राई करो, कर्व ट्राई करो। तुम लोग को बताया गया ना कर्व बनाने के लिए, ये बना ही दोगे मुझे पता है, बनाओ, ट्राई कर्व बनाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ ये सर टोटल यूटिलिटी 30 के बाद सर 18 क्यों हो गया सर, वो तो बढ़ता ही है सर, 20 18 क्यों, जब सम करेंगे तो सर वो ज़्यादा ही हो जाएगा। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, है ना। तुमने क्या किया, तुमने पहले अगर कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हो तुम, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, तुमने 1 चम्मच 1 कप खीर खाया, 1 कटोरी खीर खाया। देखो खाने से के बाद कुछ और, चलो ये भी सही है, खाने वाला में ज़्यादा एग्जांपल मिल पाता। देखो मान लो कि तुमने मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, फर्स्ट मोबाइल ख़रीद के कितना अच्छा लगता है, जो अपनी लाइफ में तुमने पहला मोबाइल, चाहे वो कीपैड ही क्यों नहीं हो, उस समय कितनी खुशी हुई थी, है ना।
आपने मोबाइल खरीदा, फिर उसके बाद आपने एक और फ़ोन खरीदा, ठीक है। तो दो दो फ़ोन से मज़ा आ रहा है, दो दो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो दो दो फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, दो दो फ़ोन अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्यार है आपके फ़ोन के लिए दो फ़ोन में बट गया ना, है ना। तो पहले वाले को आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा यार मेरा बहुत अच्छा फ़ोन है, इसको संभाल के रख दो, ठीक है। दूसरे फ़ोन का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब उससे भी आप खुश हो। फिर उसके बाद तीसरा एक और फ़ोन दे दिए, चलो एक फ़ोन और दिला दिया, ये भी यूज़ करो, बहुत ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसका भी यूज़ करो, 3 फ़ोन हो गया। तो अब कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि जो पहला फ़ोन से जो खुशी मिली थी ख़रीदने पर, दूसरे फ़ोन से खुशी बढ़ गई, अरे मेरे पास दो फ़ोन है। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे तो पहली बार जो मोबाइल खरीद के फ़ोन खरीद के खुशी मिली थी, दूसरे वाले से थोड़ा कम मिली थी, लेकिन खुशी तो बढ़ी ना, दो दो फ़ोन की खुशी बढ़ी ना। तो एक और फ़ोन दिला दिया, एक और फ़ोन दिला दिया, फिर और खुशी हुई। लेकिन पहले वाले से दूसरे फ़ोन वाले में कम खुशी मिली थी, दूसरा वाले में तीसरे से और थोड़ा कम खुशी मिली, हाँ चलो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, हाँ सही है। चौथे वाले में भी खुशी मिली, फिर और कम खुशी मिली, और थोड़ा कम खुशी मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खुशी बढ़ रही है ना आपकी। पाँचवें में कोई खुशी नहीं हुआ, फ़ोन दिला दिए, अच्छा ठीक है रख दीजिए ना, वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है रख दीजिए देख लेंगे, कोई खुशी नहीं मिली, इक्वल रहा। पाँचवा में क्या हुआ, फिर एक फ़ोन, क्या रोज़ रोज़ फ़ोन दिला देते हैं, हद है, कितना फ़ोन यूज़ करें मतलब क्या हो गया, निगेटिव। मेरी बात समझ में आई। तो यानी कि यहाँ पे यूटिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, तो सर इसमें सम नहीं करें, हाँ सम नहीं करें, तो जितना 5 फ़ोन मिला 6 फ़ोन मिला तो उसको सम करेंगे, तो सम हो रहा है तभी तो 8 से 14 हो जा रहा है। हाँ, तो सर वो 18 क्यों हो जा रहा है? हाँ तो ये 18 इसलिए होगा कि एक समय आएगा जहाँ पे आप अपने कंजप्शन को रोक दीजिएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, कंजप्शन को रोक दिया, अब आप उस चीज़ों से दूर भागने लग गया। यहाँ पे कंजप्शन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के सोच को समझना है। तो कंज्यूमर क्या होता है, एक टाइम पे आके उस किसी चीज़ को स्टॉप कर देता है, और धीरे धीरे उसको क्या करता है, स्टॉप करता है और बंद ही कर देता है। तो क्या जब बंद कर देगा तो उसका निगेटिव होने लगेगा ना, होने लगेगा ना, सिंपल सी बात है। बात समझ रहे हैं, आ रही है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या हुआ, इसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला रोज़ एक फ़ोन खरीदता था, फ़ोन खरीदने से उसको फिर कोई खुशी नहीं मिले, लास्ट में उसने बंद कर दिया फ़ोन का यूज़ करना, तो वो क्या हो गया, माइनस में हो गया ना। तो जैसे से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, उसका सेटिस्फैक्शन फिर मिलना बंद हो गया, और फिर वो बंद ही कर दिया, ठीक है। ओके, समझ आई बात। चलो अब तुम लोग ड्रॉ करो, इस पर करो एक बार तुम, उसके बाद मैं करके बताता हूँ ड्रॉ। बनाया जाए कर्व, रुक जाऊँ, ठीक है, तब तक लाइन वाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, जीरो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, दो से ले, मिनिमम -2 है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, चल ओके।
हम 2 नहीं लेंगे, हम 5 लेंगे। ठीक है, आप 2 से ही बना सकते हैं, हम 5 से बताते हैं। 5, यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाना है, क्वांटिटी। सर 2 से लीजिएगा तो सब मिल जाएगा। 2 से लीजिएगा सब सब में सब एक्यूरेट मिलते जाएगा। हाँ, चलो 2 ही ले लेते हैं ना, तुम लोग की खुशी के लिए। 2 से 20 तक जाएगा। और मैक्सिमम कितना है, 20 है ना। चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हमने ले लिया। ये क्या रख लेते हैं, इधर हमारा क्वांटिटी हो गया, इधर हमने रख लिया TU एंड MU। ओके, इधर कितना है, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, तो 0 तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, सही है। सबसे मिनिमम वाला मैंने ले लिया और सबसे मैक्सिमम 18, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। सबसे मिनिमम -2 था, 0 से 2, 2 से ऐसे लिया, और मैक्सिमम 18 था तो मैंने 2 और एक्स्ट्रा ले लिया। अब चूँकि इसमें -2 भी है ना, तो -2 क्या होगा, ठीक इसके नीचे जितना ये है ना, इसके नीचे क्या होगा, -2 -4, अगर माइनस में आओ तो। ठीक है, अब जरा सा पहले TU की बात करें। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अच्छा, बैटरी कम। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 है। पहले TU की बात करते हैं। TU पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से ना। चलो 0 से हम यहाँ पे लेते हैं। 0 था तो कितना था, 0 था, 0 में 0 था, कोई फ़ायदा नहीं। जब 1 था क्वांटिटी तब कितना था उसमें, 8 ना। तो 1 के सामने और 8 के सामने यहाँ पे मैंने दे दिया एक डॉट TU के लिए। 1 के सामने कितना है, 8, तो यानी 1 के सामने और 8 के सामने हमने यहाँ पर दे दिया एक डॉट। ठीक है, अब जहाँ 2 था तो 2 के सामने कितना है, कितना है, 14। तो 2 के सामने और 14 के सामने मैंने एक दे दिया फिर डॉट। 3 के सामने कितना है, 16, 18। 3 के सामने मैंने यहाँ पर दे दिया 18। ठीक है, अब 4 के सामने कितना है, 20। तो 4 के सामने और 20 के सामने हमने दे दिया एक फिर डॉट। 5 के सामने कितना है, फिर से 20 है, तो यहाँ पे भी हमने दे दिया 20 के सामने एक डॉट। उसके बाद कितना है, 6 के सामने 18, तो यहाँ पर फिर से हमने दे दिया यहाँ पे क्या, 18। ठीक है, समझ आया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, कैसा बना, कैसा बना, मूछ बन गया। ठीक है, अब MU की बात करें। MU 0 था तो कितना था, 0 कुछ नहीं। 1 था तो कितना था, 8, 1 था तो 8 था। चलो MU वाला कलर कौन सा है, ये हो गया MU 8। ठीक है, 2 था तो कितना था, 6, तो 2 के सामने 6। 3 था तो कितना था, कितना, 4, 3 और 4 के सामने डॉट। 5 था तो कितना था, कितना, 2। चलो 5 के साथ 4 के सामने नहीं हुआ, 3 के बाद 4 के बाद कितना है, 2। चलो उसके बाद 5 के सामने कितना है, 0। तो 0 ये है ना, 0 ये है ना, यानी कि ये। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, -2। -2 कहाँ है, 6 के सामने -2 यहाँ। ठीक है, अगर इसको मिलाया जाए
कहाँ आ गया, ऐसा कर बना आप लोग का, बना ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन कौन सा था और ये लाइन कौन सा था, MU। इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम, TUH मैक्सिमम, ठीक है। निगेटिव कहाँ से आया, ठीक है, ये ना, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं MU इज निगेटिव, ठीक है। और कहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ, ये जो एरिया है यहाँ लिख सकते हैं स्टार्ट डिक्लाइनिंग, क्या लिखेंगे, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। और कुछ लिखना है, और भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हुआ आपका 0, ठीक है, MU इज 0, ठीक है। इस तरीके से जो भी ऑब्जर्वेशन है आप अपने मन से भी लिख सकते हो। कहाँ पे, ये 0 का जरूरत ही नहीं पड़ा ना, 0 का 0 यहाँ से स्टार्ट होगा कैसा, देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे अमाउंट 0 है, क्वांटिटी 0 है, ठीक है, क्वांटिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी भी तो 0 ही है ना, तो इसको 0 बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, यहीं से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि सब कुछ 0 है ना। एक होता है ना 0 के सामने, देखो क्वांटिटी 0 के सामने, तो 0 के सामने यहीं पे आया ना, 0 के सामने के क्वांटिटी 0 के सामने के MU क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है। तो कर्व आपका कैसा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लीजिए अगर जिनका नहीं बना है, ओके। चलिए, तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया रिलेशनशिप। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए जिनका नोट नहीं किया हुआ है। क्या, कोई बात नहीं, आप उसको लिख सकते हैं, कल रिलेशनशिप नहीं था ना, इसलिए हमने नहीं बताया था उसको लिखने के लिए। रिलेशनशिप आज मैंने बताया, क्योंकि कल अगर लिखते तो कल बहुत सारा क्वेश्चन आता, और वो कॉन्सेप्ट तो हम दिए नहीं थे आपको रिलेशन का, ऑब्जर्वेशन का। आज कॉन्सेप्ट मिला है, इसलिए आज हमने बताया है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप ऐसे कर सकते हो, पहले ऐसे करना ज़्यादा बेटर होगा, पहले टेबल बनाना, फिर उसके बाद कर बनाना, एंड देन नीचे ऑब्जर्वेशन लिखना, और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नहीं, जो कॉपी है वही कॉपी।